नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे मावली की। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय की अस्थायी सब्जी मंडी में इन दिनों अचार प्रेमियों की चहल पहल बढ़ गई है। गर्मियों का मौसम आते ही यहां कच्ची कैरियों की जमकर बिक्री हो रही है। आमतौर पर कच्चे आम का इस्तेमाल अचार, चटनी और तरह तरह के व्यंजनों में होता है। मंडी में विक्रेता ग्राहकों को विभिन्न आकार में कटी हुई कैरियां भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि खरीदारों को घर जाकर समय न लगाना पड़े। इसके साथ ही अचार के मसालों की दुकानें भी सज चुकी हैं और जार और मसालों को लेकर मोल भाव करते लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मावली में अचार का मौसम पूरी तरह परवान पर है। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के देलवाड़ा पंचायत भवन में आयोजित ग्रामीण मीटिंग में सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने पंचायत पर आरोप लगाया कि 4 जून को शिकायत व ज्ञापन दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। गांव के 2 पूर्व उप सरपंचों ने पंचायत से बीते 5 वर्षों का लेखा जोखा मांगा, लेकिन पंचायत की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ग्राम पंचायत सचिव करण सिंह ने जानकारी लिखित आवेदन के बाद देने की बात कही, जिससे ग्रामीण और ज्यादा नाराज हो गए। वहीं पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था को ठेके पर देने की योजना भी सामने आई, जिसके तहत ठेकेदार को पहले 15 दिन ट्रायल के रूप में काम करना होगा। इस पर ग्रामीणों ने फिलहाल अस्थायी सहमति जताई है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि 23 जून तक हालात नहीं सुधरे तो पंचायत भवन में तालाबंदी और आंदोलन किया जाएगा। देलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। लाल यादव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत देलवाड़ा। आज की जो बैठक का आयोजन रखा गया था वो गांव की प्रमुख जो समस्या है, जिनमें मेन समस्या सफाई की है। सफाई के नाम पे हमारा गांव एक पंचायत रोल मॉडल था, लेकिन वर्तमान पंचायत की निष्क्रियता और उसकी अनदेखी के कारण आज गांव में जगह जगह कूड़ों का ढेर लग गया, कचरों का ढेर लग गया, नालियाँ जाम हो गई और पूरे गाँव के अंदर एक भयंकर गंदगी का आलम हो गया। इससे आज समस्त गांव के जो पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी, समस्त ग्रामवासी आज इकट्ठा हुए और उन्होंने पूर्व में एक बैठक करके समय दिया कि भाई 5, 7, 10 दिन के अंदर काम हो जाए। लेकिन आज वापस हम सभी लोगों ने मिलकर पंचायत में अपना आक्रोश व्यक्त किया, अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो, इसके लिए निवेदन किया है। और हम सब ग्रामवासी ये चाहते हैं कि जो देलवाड़ा देवकुल पाटन नगरी और जो ऐतिहासिक नगरी है उसका सौंदर्य, साफ सफाई और उसका जो वर्चस्व है देलवाड़ा का, वो वर्चस्व बना रहे, साफ सफाई बनी रहे और जो भी राज्य की कोष या सरकारी कोष या किसी प्रकार की कोई योजना आती है उसका लाभ हर एक व्यक्ति, हर एक नगर के हर एक वासी और अंतिम छोर तक जो बैठा हुआ आदमी उसको मिले। इसके लिए आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए और हमने हमारी बात यहाँ पे पंचायत में रखी है। नरेंद्र सिंह जाला, स्थानीय नागरिक। ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि सफाई का जो राज्य सरकार की एक एजेंडा है कि गांव-गांव नालियों में कूड़ा कचरा या ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है तो एक पंचायत इसलिए बनती है क्योंकि एक वार्ड पंच जीत कर जाता है अलग अलग वार्ड से, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि गांव के अंदर सफाई अभियान में पूरी सतर्कता रखे। लेकिन ऐसा देखने को यहाँ नहीं मिला। पिछले 5 वर्ष में हमारे मांगीलाल जी कटेरिया साहब, जो कि सरपंच रहे, अभी वर्तमान में प्रशासक है, उन्होंने जो उनका पहला कार्यकाल मैंने भी देखा था, मैं उस समय छोटा था, और आज ये 5 साल वाला कार्यकाल उनका शून्य के बराबर रहा। ये हमारे मन में पीड़ा हमेशा रहेगी। लेकिन जब हम इकट्ठे इसलिए हुए, जो गांव के जागरूक नागरिक थे, जगह जगह हमने देखा कूड़ा कचरा गंदी, मतलब ऐसी स्थिति पैदा हो गई वहाँ खड़ा रहना भी असंभव था। जबकि देवकुल पाटन नगरी देलवाड़ा, यहाँ पर पंचायत समिति मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, सभी आला अफसर यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो एक आक्रोश पैदा हुआ जनता में। और हमने 4 जून को एक ज्ञापन विकास अधिकारी महोदय को भी दिया था, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र इस काम को हम बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं बढ़ा। और आज की जो ये मीटिंग हमने रखी थी वो एक आक्रोश के रूप में थी, लेकिन ऊपर से दबाव होने के कारण ये था कि भाई हम जल्दी जल्दी इस काम को करना चाहेंगे। तो हम सब ने मिलकर, हमारे राजेश जी, युगल जी, प्रवीण जी पालीवाल साहब, पूरदास जी, पुष्कर जी, मावली उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रख्यावल में वर्षों से शमशान की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को मंगलवार को प्रशासन ने हटाया। गांव के लोगों ने करीब 3.5 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा था, जिस पर पंचायत द्वारा कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। करीब 6 महीने पूर्व भी पंचायत ने नोटिस जारी किए थे, लेकिन कब्जेदार टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पंचायत ने घासा तहसील में राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। उसी के तहत मंगलवार को प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। कुछ लोगों ने शमशान की भूमि पर 8 फीट ऊंची बाउंड्री तक बना रखी थी, जिसे भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार नंदलाल जोशी, सरपंच कान सिंह राव
आरआई गणेश लाल सुथार, पटवारी नरेंद्र मीणा, घासा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित समेत आसपास के पटवार सर्कलों के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। सरपंच कान सिंह राव ने बताया कि कुछ लोगों का अतिक्रमण अब भी बाकी है, जिसे आगामी सप्ताह में गठित टीम द्वारा हटाया जाएगा ताकि शमशान भूमि को पूर्णतः मुक्त किया जा सके। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं धरती आबा के तहत मावली उपखंड के बागोलिया बांध बडियार में 17 जून को किसान जन जागरण गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद सीपी जोशी एवं अध्यक्षता उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी पुनड़िया ने की। इस अवसर पर विधानसभा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल, संयोजक रोशनलाल सुथार, तहसीलदार भंवरलाल मीणा, विकास अधिकारी शैलेंद्र खींची, सरपंच ज्योत्सना कुंवर राव सहित कई विभागीय अधिकारी और गणमान्य जन मौजूद रहे। गोष्ठी में सर्वप्रथम पीपल पूजन और वृक्षारोपण किया गया। सांसद सीपी जोशी ने जल की बर्बादी रोकने और जल स्रोतों के संरक्षण पर बल दिया। इसके बाद सभी को वंदे गंगा जल संरक्षण संकल्प की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मत्स्य संचालन जगदीश चंद्र पालीवाल ने किया। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्र में जल जागरूकता को नई दिशा दी है। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। सराहनीय और इंसानियत से भरी पहल के तहत जयपुर में दानिश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ऑल इंडिया उलमा एंड मसाइक बोर्ड की सरपरस्ती में 35 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक निकाह समारोह आयोजित किया गया। समारोह पूरी तरह इस्लामी रीति रिवाजों के साथ सादगीपूर्ण संपन्न हुआ। इस मौके पर शहर के धार्मिक स्कॉलर, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। हर जोड़े को संस्था की ओर से जरूरी घरेलू सामान और उपहार भी भेंट किए गए ताकि उनका नया जीवन सरलता से शुरू हो सके। उलमाए किराम ने इस अवसर पर निकाह की अहमियत और उसकी सादगी पर बल देते हुए दहेज जैसी कुप्रथाओं से दूर रहने की अपील की। दानिश वेलफेयर सोसाइटी ने आश्वासन दिया कि समाज के जरूरतमंद तबके के लिए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन न सिर्फ एक धार्मिक रस्म था बल्कि इंसानियत और समाज सेवा की मिसाल बनकर उभरा। जयपुर से शगुफ्ता खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूँ यहाँ पे आए हुए तमाम हज़रात का कि जिन्होंने शिरकत करके इस दूल्हा ये इस तरह से 35 जोड़ों की निकाह यहाँ पर हुए हैं, उनको दुआओं से नवाजा। साथ ही साथ में दानिश वेलफेयर सोसाइटी के उन तमाम स्पॉन्सरों को बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने 14 सीजन बहुत प्यार और अखलाक और मोहब्बत के साथ में दिया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था मेरा यहाँ पर लोगों का इसमें जो था कि दानिश वेलफेयर सोसाइटी आगे जो बनाई गई इसका मकसद क्या है। दानिश वेलफेयर सोसाइटी का मकसद ये है कि गरीब तबके के लोग जिनकी बच्चियां घर में बैठी है, फिजूल खर्चियां बचें, दस्तक बनी ना हो, खाना हमारा फिजूल ना जाए। मेन मकसद आकर यहाँ रुकता है कि दानिश वेलफेयर सोसाइटी का जो लगे हुए लोग हैं वो एक मुस्लिम समुदाय से नहीं है, इसमें सर्व समाज सर्व धर्म के है। जिस देश में मैं निवास करता हूँ, जिसका मैं नागरिक हूँ, हमारे देश की सबसे पहली परंपरा है गंगा जमुना तहजीब। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमें इन लोगों की खिदमत करने का मौका दिया, उसका लाख लाख शुक्र है कि हम जैसे अदना लोगों से अल्लाह ये काम ले रहा है, उसका बड़ा करम है, उसका लाख लाख शुक्र है। और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है इसी तरह हमसे भलाई और इंसानियत का पैगाम देने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में बिजली की समस्या से परेशान व्यापारियों ने बुधवार से अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद कर दिया। सुबह से कस्बे के बाजार बंद हैं। व्यापारियों ने सड़क पर धरना दिया व प्रदर्शन किया। बाजार बंद होने से लोगों और श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। व्यापारियों ने कहा कि गत कई माह से अघोषित विद्युत कटौती से परेशान हैं। श्रद्धालु भीषण गर्मी झेल रहे हैं तो विश्राम गृह संचालक पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले व्यापारियों ने सिकराय एसडीएम को ज्ञापन देकर कस्बे की विद्युत आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद लाइट बल्कि और कम कर दी। उच्चाधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद समस्या का समाधान नहीं होने से गुस्साए व्यापारियों ने बुधवार को अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद का आह्वान किया। मेहंदीपुर बालाजी व्यापार मंडल के सचिव विजेंद्र मीणा ने बताया कि कस्बे में बिजली आपूर्ति के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। आरोप है कि ओवरलोड व जर्जर विद्युत सप्लाई केबल के कारण आए दिन फॉल्ट आता है। दिन में कई बार ट्रिपिंग होती है। लोड अधिक होने के कारण मेहंदीपुर बालाजी में प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की अघोषित बिजली कटौती होती है। लोग परेशान हैं। जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन कर सड़क जाम कर देंगे। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम धरना दे रहे हैं। हम 2 बार एसडीएम को ज्ञापन दिया है। हमारे यहाँ सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूरा मार्केट बंद है। यात्रियों की व्यवस्था हो रही है।
हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास आए, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है, ना प्रशासनिक कोई अधिकारी आया है, ना इस तरीके का कोई मैसेज आया है। थोड़ी देर हम और शांति व्यवस्था से बैठे हैं, बाकी ये धरना प्रदर्शन अब उग्रता की ओर जा रहा है। इसके जिम्मेवार स्वयं प्रशासनिक अधिकारी होंगे और राजनीतिक जो भी नेता हैं वो होंगे। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के गुंजोल के पास मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। आसीन से सूरत जा रही एक निजी ट्रेवल्स बस अंधेरे में हाईवे किनारे खुदे नाले में गिर गई। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को नाथद्वारा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर एएसआई देवीलाल सुरेंद्र सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। जानकारी के अनुसार हाईवे किनारे सर्विस रोड का निर्माण चल रहा था। निर्माण कंपनी द्वारा खुदे नाले के पास न तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी, न ही सूचना बोर्ड लगाया गया था, जिससे यह हादसा हुआ। बस ड्राइवर के अनुसार सामने चल रहे ट्रेलर की धीमी गति के चलते बस को साइड किया गया, लेकिन सड़क के किनारे गहरा नाला खुदा होने से बस उसमें गिर गई। निर्माण कंपनी की लापरवाही साफ नजर आई, जहां किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। यह हादसा एक बार फिर सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल खड़े करता है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। रायसिंह नगर उपखंड के सरदारपुर अबिका ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने की। इस दौरान ग्रामीणों ने जलदाय, विद्युत, राजस्व, कृषि, पुलिस व सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़ी कुल 12 शिकायतें दर्ज करवाई। उपखंड अधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण 7 दिन में किया जाए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुनवाई से समयबद्ध समाधान प्राथमिकता है। इसके साथ ही चौधरी ने ग्रामीणों से अधिकाधिक वृक्षारोपण करने की भी अपील की। कार्यक्रम में तहसीलदार हर्षिता मीढा और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका रायसिंह नगर द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं हरियालो राजस्थान के अंतर्गत आज शहीद बिरबल स्मारक पार्क सहित विभिन्न पार्कों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक गोयल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मल्लिका उमेश सोनी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत सहित नगर पालिका बोर्ड के पार्षद व शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत ने पौधों के महत्व और पानी के संरक्षण के लिए आमजन से अपील की। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मावली क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़ियार में राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जन चेतना रैली, पीपल पूजन और कलश यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान सभी महिलाओं ने जल संरक्षण को लेकर संकल्प शपथ भी ली। कार्यक्रम स्थल पर वीडीवी के स्टॉल भी लगाई गई, जहां राजीविका समूह द्वारा हाथों से बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन हुआ। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी, विधानसभा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल, विधानसभा संयोजक रोशन सुथार, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी समेत सभी विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह आयोजन महिलाओं की सहभागिता और जल संरक्षण की सामाजिक चेतना का प्रतीक बनकर सामने आया। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।